अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर वाफ़ियत से हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपने दीन पर चलने की हिदायत दे और हर तरह से गुनाहों से महफूज रहने की हमें ताकत दे और हम सब को पक्का और सच्चा नमाजी बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन इकराम, हम सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यही उम्मीदें होती हैं कि उसका बंदा नेक बने और आखिरत के लिए अच्छे अमाल लेके जाए। तो हम सबको भी कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अच्छे अमाल करें, अच्छे काम करें, दीन पर चलें, नमाज़ें पढ़ें, गुनाहों से बचें। अक्सर लोग होते हैं कि नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, गुनाह भी कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें कोशिश यही करनी है कि हम नमाज़ें पढ़ें तो साथ में गुनाहों से भी बचें, दीन पर चलें। और नमाज़ें तो हम पे फ़र्ज़ हैं, इसके साथ साथ जो हमारे दीन के नमाज़ों के अलावा के भी जो हमारे अहकाम हैं हम उनको भी पूरा करें। अल्लाह हम सबको अच्छे से दीन पर चलने की तौफ़ीक दे और गुनाहों से बचने की तौफ़ीक दे। नाज़रीन इकराम, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो का ख़ास मौज़ू यही है कि नमाज़ें हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये होता है नमाज़ें कबूल हो रही हैं या नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि सभी लोगों के दिल में ये होता है। बंदे अल्लाह के ऐसे भी हैं जिनको पूरा यकीन होता है कि हमारा रब, हमारा अल्लाह हमारी नमाज़ों को ज़रूर कबूल करेगा, क्योंकि जिस दिल से, जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से हमने नमाज़ें अदा की हैं, तो उन्हें यकीन होता है कि हमारा अल्लाह हमारी नमाज़ों को ज़रूर कबूल करेगा। और बेशक कोशिश हम लोगों को यही करनी चाहिए कि हम अच्छे से नमाज़ पढ़ें और दिल में मुतमईन रखना चाहिए कि हाँ, वाकई में हमारी नमाज़ें कबूल करेगा वो, क्योंकि जब हम उसके लिए पढ़ रहे हैं और दिल से पढ़ रहे हैं और इस नमाज़ में हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम अच्छे से अल्लाह को राज़ी कर सकें, तो बेशक अल्लाह राज़ी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के दिल में ये ख़यालात ज़रूर रहता है कि, क्योंकि मैंने कई लोगों से सुना है ये सवाल, इसलिए मैं इसका आज मौजू लेके बैठी हूँ। तो इसलिए मैं इस मौजू पे बात कर रही हूँ कि बहुत से लोगों का कहना ये होता है कि नमाज़ें हो सकता है हमारी नहीं कबूल हो रही हूँ, हम पढ़ तो रहे हैं, हमने ऐसी पढ़ी या हमने जैसी भी पढ़ी, क्या पता अल्लाह को कबूल है कि नहीं। तो वो ये जानना चाहते हैं कि हमें अल्लाह कबूल कर रहा है हमारी नमाज़ों को कि नहीं कर रहा है। तो उसी के लिए आज हम जो बात बताने वाले हैं उससे आपको पूरी मुकम्मल तौर पे पता चल जाएगा कि आपकी नमाज़ें कबूल हो रही हैं या नहीं। नाज़रीन इकराम, से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि जब भी आप वीडियो देखा करें तो प्लीज़ मुकम्मल देखा करें, ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हो सके। और वीडियो अगर पसंद आती है तो अगर आप दूसरों तक शेयर कर देंगे तो इंशाअल्लाह आप सवाब के मुस्तहक ही बनेंगे। और ये एक नेकी का काम है और आप लोग ज़रूर इसे शेयर करें। और नाज़रीन इकराम, जो भी हम नमाज़ें पढ़ते हैं, सबसे पहली बात तो ये होता है कि नमाज़ों की हिदायत मिलना भी एक अच्छी बात होती है। अगर हमारी फजर में आँख खुल रही है, मान लीजिए हमें सुबह उठना है लेकिन हमारी फजर के वक्त आँख खुल रही है और हम जो है नमाज़ों के लिए नहीं उठ रहे हैं, लेकिन हमारी जो आँख खुल रही है वो फजर के वक्त खुल रही है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह हमें तौफीक तो दे रहा है कि हम नमाज़ें पढ़ें, हमारी आँखों को खोल भी रहा है, लेकिन हम खुद अपनी गलती की वजह से नमाज़ें छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से जब हमें तौफीक मिले तो हमें उसको ज़रूर थामना चाहिए। और अल्लाह की तरफ से हमें तौफीक मिली और हम उठ गए, हमने फजर की नमाज़ पढ़ ली वज़ू करके, उसके बाद हमें ये पता कैसे करेंगे कि हमारी नमाज़ वाकई में कबूल हुई है कि नहीं हुई है। तो उसका तरीका यही है कि जब हम दूसरे वक्त यानी दूसरे टाइम की हम नमाज़ पढ़ते हैं, यानी फजर के बाद जब हम ज़ोहर की नमाज़ पे आते हैं, तो हम अगर हमारा दिल अंदर से करता है कि हाँ हम नमाज़ पढ़ें और खुशी खुशी नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं, कि ऐसा लगता है कि हाँ अंदर से कुछ हमें कह रहा है कि हाँ नमाज़ पढ़ो, तो हम नमाज़ पढ़ते हैं। तो हमें समझ जाना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी पहली नमाज़ को कबूल कर लिया, क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बंदे से राज़ी होता है तो ही वो उसे तौफीक देता है कि वो नमाज़ पढ़ें या इबादत करें। वो किसी जिस बंदे से खुश नहीं होता उसे दौलत, रुपये, पैसे या कोई ऐसी चीज़ नहीं छीनता जो हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये कीमती है, बल्कि वो उससे खाली इबादतों की तौफीक छीनता है, उससे ये अच्छी बातों की तौफीक छीन लेता है। तो नाज़रीन इकराम, हमें हमेशा यकीन रखना चाहिए पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अच्छे से नमाज़ें पढ़ें। नमाज़ें ही नहीं, नमाज़ों के साथ साथ दीन हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। किसी से झूठ, बुराई, चुगली, ग़ीबत, पीना और इधर उधर के छोटे मोटी जो ज़िंदगी में हम गलतियाँ करते रहते हैं उनसे भी हमें गुरेज़ करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। और कोशिश यही करनी चाहिए कि
धोखे बाजी से और झूठ मक्कारी से हमेशा बचे रहें और उसके साथ साथ हम नमाज़ें भी पढ़ें, और नमाज़ें पढ़ें तो दिल से पढ़ें, मोहब्बत से पढ़ें, बिल्कुल ऐसा पढ़ें कि क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने अल्लाह हमको देख रहा है। हमें बिल्कुल ये इमेजिन कर लेना है। अगर हम ये इमेजिन कर लेंगे तो बेशक हम नमाज़ें गलत कर ही नहीं सकते। दिल से नमाज़ें पढ़ेंगे तो बेशक अल्लाह कबूल करने वाला है, और जब अल्लाह कबूल करता है तो वो आगे भी तौफीक देता है। जब एक वक्त की कबूल करता है तो दूसरे वक्त की भी हिदायत देता है, और जब दूसरे वक्त की कबूल करता है तो बेशक तीसरे वक्त की भी हिदायत देगा, और अगर तीसरे वक्त की कबूल की है तो इसका मतलब आगे की भी कबूल होगी। बेशक हमें यकीन रखना चाहिए और हमेशा अपने अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह हमसे राज़ी है और हमें ज़रूर कबूल करेगा हमारी इबादतों को। तो इस चीज़ को लेके कभी भी अपनी नमाज़ों को ज़ाया ना करें। तो नाज़रीन इकराम, हम सबको इस चीज़ के फेर में नहीं पड़ना है कि हमारी नमाज़ें कबूल हो रही हैं नहीं हो रही। ये सबसे अच्छा तरीका यही है, जब हम एक वक्त की इबादत के बाद दूसरे वक्त की हमें तौफीक मिल जाए तो समझ जाना चाहिए कि अल्लाह हमसे राज़ी है। तो नाज़रीन इकराम, ज़रूर दूसरों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आजकल मुझे थोड़ा वक्त कम मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियोस शेयर नहीं कर पा रही हूँ, बना नहीं पा रही हूँ। तो उसके लिए आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ ये ना सोचिए कि मैं आगे वीडियोस नहीं शेयर करूँगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा काम ख़त्म हो जाए तो उसके बाद मैं आप तो दूसरी वीडियोस ज़रूर शेयर करूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।